आज हम महात्मा गांधी जी का जीवन परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहले मैंने कुछ टॉपिक्स दे रखे हैं, उनके बारे में हम पढ़ते चलते हैं। पहला टॉपिक्स है महात्मा गांधी जी का जन्म, जाति, परिवार, पत्नी, बेटे। दूसरा, महात्मा गांधी जी का प्रारंभिक जीवन। तीसरा, महात्मा गांधी जी की दक्षिण अफ्रीका यात्रा। चौथा, महात्मा गांधी जी का भारत आगमन और स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेना। पांचवा, महात्मा गांधी आंदोलन लिस्ट सूची। छठा है 1918 में चंपारण और खेड़ा सत्याग्रह। सातवां, 1919 में खिलाफ आंदोलन। आठवां, सन 1920 में असहयोग आंदोलन। नौवां, विस्तृत वर्णन। 10वां, चौरा चौरी कांड। और 11वां, सन 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक सत्याग्रह आंदोलन, दांडी यात्रा। 12वां, विस्तृत वर्णन। 13वां, सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। 14वां, विस्तृत वर्णन। 15वां, आंदोलन की विशेषता। 16वां, महात्मा गांधी का सामाजिक जीवन। और 17वां, छुआछूत को दूर करना। 18वां, महात्मा गांधी जी की मृत्यु की आयु, हत्यारे का नाम। और 19वां, महात्मा गांधी जी पुस्तकें। 20वां, महात्मा गांधी जी कुछ अन्य रोचक बातें। 21वां, राष्ट्रपति खिताब। तो शुरू करते हैं बिना देर के हमारे वीडियो को। तो हमारा पहला टॉपिक है महात्मा गांधी जी का जन्म, जाति, परिवार, पत्नी, बेटे। महात्मा गांधी जी का जन्म भारत के गुजरात राज्य पोरबंदर क्षेत्र में हुआ था, जो कि 2 अक्टूबर 1969 में हुआ था। इनके पिता श्री करमचंद गांधी थे, जो कि पोरबंदर के दीवाने थे, और इनकी माता का नाम पुतली बाई था, जो कि एक धार्मिक महिला थी। गांधी जी एक गुजराती परिवार से संबंध रखते थे। इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। महात्मा गांधी जी के 4 बेटे थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। ये इनके 4 पुत्र थे। हमारा दूसरा टॉपिक है महात्मा गांधी जी का प्रारंभिक जीवन। महात्मा गांधी जी के जीवन में उनकी माता का बहुत अधिक प्रभाव रहा है। उनका विवाह 13 वर्ष की उम्र में हो गया था, जो कि बिल्कुल कम आयु होती है। उस समय कस्तूरबा 14 वर्ष की थी। नवंबर सन 1897 में उन्होंने अपनी मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की, अर्थात पास कर ली थी। और जनवरी सन 1888 में उन्होंने भावनगर के श्यामलदास कॉलेज में दाखिला लिया और यहाँ से डिग्री प्राप्त की। इसके बाद वे लंदन गए और वहाँ से बैरिस्टर बनकर लौटे। तीसरा टॉपिक है महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका यात्रा। सन 1894 में किसी कानूनी विवाद के संबंध में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे और वहाँ से होने वाले अन्याय के खिलाफ अवज्ञा आंदोलन चलाया। इसके पूर्ण उन्होंने के बाद भारत लौटे। चौथा टॉपिक है महात्मा गांधी जी का भारत आगमन और स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेना। सन 1916 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे और फिर हमारे देश की आज़ादी के लिए अपने कदम उठाना शुरू किया। ये इनकी यात्रा का पहला चरण था, क्योंकि सन 1920 में कांग्रेस लीडर बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु के बाद गांधी जी कांग्रेस के मार्गदर्शक थे। सन 1914 से 1919 के बीच जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ, उसमें गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार को इस शर्त पर
पर पूर्ण सहयोग दिया कि इसके बाद वे भारत आज़ाद कर देंगे। परंतु जब अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया तो फिर गांधी जी ने देश को आज़ादी दिलाने के लिए बहुत सारे आंदोलन चलाए। इनमें से कुछ आंदोलन निम्नलिखित है। जैसे पहला है 1920 में चलाया हुआ असहयोग आंदोलन। सन 1930 में अवज्ञा आंदोलन चलाया गया और सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया। वैसे तो गांधी जी संपूर्ण जीवन ही एक आंदोलन की तरह रहा है, परंतु इनके द्वारा मुख्य रूप से 5 आंदोलन चलाए गए, जिनमें से 3 आंदोलन संपूर्ण राष्ट्र में चलाए गए और बहुत सफल हुए। इसलिए लोग इनके बारे में जानकारी भी रखते थे। गांधी जी द्वारा चलाए गए इन सभी आंदोलनों को हम निम्न प्रकार से वर्गीकृत करेंगे, अर्थात हम इनको समझेंगे। 5वां टॉपिक है महात्मा गांधी जी आंदोलन लिस्ट सूची। अब हम इन आंदोलनों का वर्णन करेंगे। सन 1918 में चलाया गया चंपारण और खेड़ा सत्याग्रह। गांधी जी द्वारा चलाया गया सन 1918 में चलाया गया चंपारण और खेड़ा सत्याग्रह। भारत में इनके आंदोलनों की शुरुआत थी और इनमें वे सफल रहे। यह सत्याग्रह ब्रिटिश लैंडलॉर्ड के खिलाफ चलाया गया था। इन ब्रिटिश लैंडलॉर्ड द्वारा भारत किसानों को नील की पैदा करने के लिए जोर डाला जा रहा था और इसके साथ हद तो यह थी कि इन्हें यह नील की एक निश्चित कीमत पर ही बेचने के लिए विवश किया जा रहा था, अर्थात इन पर जोर डाला जा रहा था। भाई आप इसकी फसल को सिर्फ हमारी बताई गई कीमत पर ही बेचोगे। भारतीय किसान ऐसा नहीं चाहते थे। तब उन्हें महात्मा गांधी जी की मदद ली। इस पर गांधी जी ने अहिंसात्मक आंदोलन चलाया और इसमें सफल रहे और अंग्रेजों को उनकी बात मनानी पड़ी। इस वर्ष खेड़ा नामक एक गांव जो कि गुजरात प्रांत में स्थित है, वहां बाढ़ आ गई और वहां के किसान ब्रिटिश सरकार द्वारा चलाए जाने वाले टैक्स भरने में असक्षम हो गए। तब उन्होंने इसके लिए गांधी जी से सहायता ली और तब गांधी जी ने असहयोग नामक हथियार का प्रयोग किया और किसानों को टैक्स में छूट दिलाने के लिए आंदोलन किया। इस आंदोलन में गांधी जी को जनता से बहुत समर्थन मिला और आखिरकार मई 1918 में ब्रिटिश सरकार को अपने टैक्स संबंधित नियमों को किसानों को राहत देने की घोषणा करनी पड़ी। फिर चलते हैं सन 1919 में खिलाफत आंदोलन। सन 1919 में गांधी जी को इस बात का एहसास होने लगा कि कांग्रेस कहीं ना कहीं तो कमजोर पड़ रही है, तो इन्होंने कांग्रेस की डूबती नैया को बचाने के लिए साथ हिंदू और मुस्लिमों को एकता के द्वारा ब्रिटिश सरकार को बाहर निकालने के लिए अपने प्रयास शुरू किए। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वे मुस्लिम समाज के पास गए। खिलाफत आंदोलन वैश्विक स्तर पर चलाया गया आंदोलन था, जो कि मुस्लिमों के खलीफ के खिलाफ चलाया गया था। महात्मा गांधी जी संपूर्ण राष्ट्र के मुसलमानों की काफ्रेस रखी और वे स्वयं इस काफ्रेस के प्रमुख व्यक्ति भी थे। इस आंदोलन ने मुस्लिमों को बहुत सपोर्ट किया और गांधी जी के इस प्रयास ने इन्हें राष्ट्र नेता यानी नेशनल लीडर बना दिया और कांग्रेस में इनकी खास जगह भी बन गई। परंतु सन 1922 में खिलाफत आंदोलन बुरी तरह से बंद हो गया और इसके बाद गांधी जी अपने संपूर्ण जीवन हिंदू और मुसलमान एकता के लिए लड़ रहे हैं। परंतु हिंदू और मुसलमानों के बीच दूरियां बढ़ती ही गई।
सन 1920 में असहयोग आंदोलन। विभिन्न आंदोलनों से निपटने के लिए अंग्रेज सरकार ने सन 1919 में रोलेट एक्ट पारित किया। इसके दौरान गांधी द्वारा कुछ सभाएं भी आयोजित की गई और इन्हीं सभाओं की तरह ही अन्य स्थानों पर भी सभाओं का आयोजन किया गया। इस प्रयास की एक सभा पंजाब के अमृतसर क्षेत्र में जलियांवाला बाग में बुलाई गई थी और वहां इस शांति सभा को अंग्रेजों ने जिस बेरहमी के साथ रौंदा था, उसके विरोध में गांधी जी ने सन 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। इस असहयोग आंदोलन का अर्थ ये था कि भारतीय द्वारा अंग्रेज सरकार को किसी भी प्रकार से सहायता न की जाए, परंतु इसमें किसी भी तरह की अहिंसा नहीं हो। विस्तृत वर्णन। यह आंदोलन सितंबर 1920 में शुरू हुआ और फरवरी 1922 तक चला था। गांधी जी द्वारा चलाए गए 3 प्रमुख आंदोलनों में से यह पहला आंदोलन था। इस आंदोलन को शुरू करने के पीछे महात्मा गांधी जी की यह सोच थी कि भारत में ब्रिटिश सरकार केवल इसलिए राज कर पा रही है क्योंकि उन्हें भारतीय लोगों द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है। तो अगर उन्हें सपोर्ट मिलना ही बंद हो जाए तो ब्रिटिश सरकार के लिए भारतीयों पर राज कर पाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गांधी जी ने लोगों से अपील की कि वे ब्रिटिश सरकार के किसी भी काम में सहयोग न करें, परंतु इसमें किसी भी प्रकार की हिंसात्मक गतिविधियां शामिल न हो। लोगों को गांधी जी की बात पर समझ में आई और सही भी लगी। लोग बहुत बड़ी यात्रा में बल्कि राष्ट्रव्यापी स्तर पर आंदोलन से जुड़े और ब्रिटिश सरकार को असहयोग करना बंद कर दिया। इसके लिए लोगों ने अपनी सरकारी नौकरियां, फैक्ट्रियां और कार्यालय आदि छोड़ दिए। लोगों ने अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों और कॉलेजों से निकाल लिया, अर्थात हर वो प्रयास किया जिससे अंग्रेजों को किसी भी प्रकार की सहायता न मिले। परंतु इस कारण से बहुत से लोग गरीब और अनपढ़ होने जैसी स्थिति में पहुंच गए थे, परंतु फिर भी लोग ये सब अपने देश की आज़ादी के लिए कर रहे हैं। उस समय कुछ ऐसा माहौल हो गया था कि शायद हमें तभी आज़ादी मिल जाती है, परंतु आंदोलन की चरम स्थिति पर गांधी जी ने चौराचौरी नामक स्थान पर हुई घटना के कारण इस आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय ले लिया। अब देखते हैं कि चौराचौरी कांड क्या था। चूंकि से असहयोग आंदोलन के संपूर्ण देश में अहिंसात्मक तरीके से चलाया जा रहा था, तो इस दौरान उत्तर प्रदेश के चौराचौरी नामक स्थान पर जब कुछ लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से रैली निकाल रहे थे, तब अंग्रेजों सैनिकों ने उन पर गोलियां चला दी और कुछ लोगों की इसमें मौत भी हो गई। तब इस गुस्से में बरकर बीट ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी और वहां उपस्थित 22 सैनिकों को भी हत्या कर दी गई। तब गांधी जी ने कहा कि हमें संपूर्ण आंदोलन के दौरान किसी भी अहिंसात्मक गतिविधि को नहीं करना था। शायद हम अब भी आज़ाद पाने के लिए लायक नहीं हुए हैं और इस हिंसात्मक गतिविधि के कारण इन्होंने आंदोलन वापस ले लिया था। अब चलते हैं सन 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन नामक सत्याग्रह आंदोलन दांडी यात्रा। सन 1930 में महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ एक और आंदोलन शुरू किया कि इस आंदोलन का नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। इस आंदोलन का उद्देश्य यह था कि ब्रिटिश सरकार द्वारा जो भी नियम कानून बनाए जाए, इन्हें नहीं मानना और इनकी अवहेलना करना। जैसे ब्रिटिश सरकार ने कानून बनाना था,
कि कोई भी नमक नहीं बनाएगा। तो 12 मार्च सन 1930 को इन्होंने इस कानून को तोड़ने के लिए अपनी दाढ़ी यात्रा शुरू की। वे दाढ़ी यात्रा नामक स्थान पर पहुंचे और वहां जाकर नमक बनाया था। और इसी प्रकार यह आंदोलन भी शांतिपूर्वक ढंग से ही चलाया गया। इस आंदोलन में कई नेता ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार किए गए। विस्तृत वर्णन। गांधी जी द्वारा नमक सत्याग्रह की शुरुआत 12 मार्च सन 1930 को गुजरात के अहमदाबाद शहर के पास स्थित साबरमती आश्रम से की गई और यह यात्रा 5 अप्रैल सन 1930 तक गुजरात में ही स्थित दाढ़ी नमक स्थान पर तक चली। यह पहुंचे और गांधी जी ने नमक बनाया और यह कानून तोड़ा। इस प्रकार राष्ट्रव्यापी अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। यह भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण चरण था। यह ब्रिटिश सरकार द्वारा नमक बनाए जाने के एकाधिकार पर सीधा प्रहार था और इस घटना के बाद आंदोलन संपूर्ण देश में फैल गया था। इस समय अर्थात 26 जनवरी सन 1930 को भारत राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की भी घोषणा कर दी थी। महात्मा गांधी ने दाढ़ी यात्रा 24 दिनों में पूरी की और इस दौरान इन्होंने साबरमती से दाढ़ी तक लगभग 240 मील अर्थात 390 किलोमीटर की दूरी तय की थी। यहाँ के इन्होंने बिना किसी टैक्स का भुगतान किए नमक बनाया। इस यात्रा की शुरुआत में अनेक 778 स्वयंसेवक थे और यहाँ यात्रा अंत तक यह संख्या हजारों हो गई थी। यहाँ वे 5 अप्रैल सन 1930 को पहुँचे और यहाँ पहुँचकर इन्होंने इसी दिन सुबह 6:30 बजे इन्होंने नमक बनाकर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अहिंसात्मक अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की और इसे भी हजारों भारतीयों ने मिलकर सफल बनाया। यह नमक बनाकर महात्मा गांधी ने अपनी यात्रा जारी रखी और यहाँ से वे दक्षिण की ओर के समुद्र तटों की ओर बढ़े। इसके पीछे उनका उद्देश्य इन समुद्री तटों पर नमक बनाना तो था ही, साथ ही वे कई सभाओं को संबोधित करने का भी कार्य कर रहे थे। यहाँ उन्होंने दरासान नामक स्थान पर भी ये कानून तोड़ा। 4-5 मई सन 1930 में अर्धयात्री को गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। इनकी गिरफ्तारी और इस सत्याग्रह ने पूरे विश्व का ध्यान भारत के स्वतंत्रता संग्राम की ओर खींचा। यह सत्याग्रह पूरे वर्ष चला और गांधी जेल से रिहा के साथ ही खत्म हुआ और वो भी इसलिए क्योंकि द्वितीय गोल में सम्मेलन के समय वायसराय लॉर्ड इरविन नेगोशिएशन के लिए राजी हो गए थे। इस नमक सत्याग्रह के कारण लगभग 80,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। गांधी जी द्वारा चलाया गया यह नमक सत्याग्रह इनके हिंसात्मक विरोध के सिद्धांत पर आधारित था। इसका शाब्दिक अर्थ है सत्याग्रह। कांग्रेस ने भारत को स्वतंत्र दिलाने के लिए सत्याग्रह को अपना हथियार बनाया और इसके लिए गांधी जी को प्रमुख नियुक्त किया। इसके तहत दरासान में जो सत्याग्रह हुआ था उसमें अंग्रेजों ने सैनिकों ने हजारों लोगों को मार दिया, परंतु अंततः इसमें गांधी जी की सत्याग्रह नीति कारगर सिद्ध हुई और अंग्रेजी सरकार को झुकना पड़ा। यह सत्याग्रह अमेरिकन एक्टिविस्ट मार्टिन
लूथर, जेम्स बेबल आदि पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा, जो सन 1960 के समय में रंग भेद नीति, काले और गोरे लोगों में भेदभाव और अल्पसंख्यकों को माइनॉरिटी के अधिकारियों के लिए संघर्ष कर रहे थे। जिस तरह से सत्याग्रह और अवज्ञा आंदोलन फैल रहा था, तो इसे सही मार्गदर्शन के लिए मद्रास में राजगोपालाचारी और उत्तर प्रदेश में खान अब्दुल गफ्फार खान को इसी की बागडोर सौंपी गई। अब चलते हैं सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। सन 1940 के दशक तक आते आते भारत की आज़ादी के लिए कुछ बच्चे और बूढ़े जवान सभी जोश और गुस्सा भरा पड़ा था। तब गांधी जी ने इसका सही दिशा में उपयोग किया और बहुत ही बड़े पैमाने पर सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। ये आंदोलन तब के सभी आंदोलनों में से सबसे अधिक प्रभावी रहा है। यह अंग्रेजों सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। विस्तृत वर्णन। सन 1942 में महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया तीसरा बड़ा आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन। इसकी शुरुआत महात्मा गांधी जी ने अगस्त सन 1942 में की गई थी, परंतु इसके संचालन में हुई गलतियों के कारण यह आंदोलन जल्दी ही धराशायी हो गया, अर्थात यह आंदोलन सफल नहीं हो सका था। इसके असफल होने के पीछे कई कारण थे, जैसे कि इस आंदोलन में विद्यार्थी, किसान आदि के द्वारा हिस्सा लिया जा रहा था और इनमें इस आंदोलनों को लेकर बड़ी लहर थी और आंदोलन संपूर्ण देश में एक साथ शुरू नहीं हुआ, अर्थात आंदोलन की शुरुआत अलग अलग स्थितियों पर होने से इसका प्रभाव कम हो गया। इसके अलावा बहुत सारे भारतीयों को ऐसा भी लग रहा था कि यह इस स्वतंत्रता संग्राम का चरण और अब हमें आज़ादी मिल जाएगी, और इनकी सोच ने आंदोलन को कमज़ोर कर दिया। परंतु इस आंदोलन से एक बात तो यह अच्छी हुई कि इससे ब्रिटिश शासकों को यह एहसास हो गया था कि अब भारत में उनका शासन नहीं चल सकता, इन्हें आज नहीं तो कल भारत छोड़कर जाना होगा। इस तरह गांधी जी द्वारा इनके जीवन काल में चलाए गए सभी आंदोलनों ने हमारे देश की आज़ादी के लिए अपना असहयोग दिया और अपना बहुत गहरा प्रभाव छोड़ा। अब देखते हैं आंदोलनों की विशेषता। महात्मा गांधी जी ने जितने भी आंदोलन किए उनकी सभी कुछ बातें एक समान थी, जिनका विवरण निम्नलिखित है। ये आंदोलन हमेशा शांतिपूर्ण ढंग से चलाए जाते थे। आंदोलन के दौरान किसी भी प्रकार की हिंसात्मक गतिविधि होने पर गांधी जी द्वारा चलाए गए आंदोलन रद्द कर दिए जाता था। यह भी एक कारण था कि हमें आज़ादी कुछ देर से मिली। आंदोलन हमेशा सत्य और अहिंसा की नींव पर किए जाते थे। महात्मा गांधी का सामाजिक जीवन। महात्मा गांधी जी एक महान लीडर थे ही, परंतु अपने सामाजिक जीवन में भी वे सादा जीवन उच्च विचार को मानने वाले व्यक्ति में से एक थे। इनके इस स्वभाव के कारण इन्हें लोग महात्मा कहकर संबोधित करने लगे। महात्मा गांधी जी प्रजातंत्र के बड़े भारी समर्थक थे। इनके दो हथियार थे, सत्य और अहिंसा। इन्हीं हथियारों के बल पर इन्होंने भारत को अंग्रेजों से आज़ाद कराया। गांधी जी का व्यक्तित्व कुछ ऐसा था कि उनसे मिलने पर हर कोई उनसे बहुत प्रभावी इन्फ्लुएंस हो जाता था। छुआछूत दूर करना। गांधी जी ने समाज में फैली छुआछूत की भावना को दूर करने के लिए बहुत प्रयास किए। इन्होंने बिछड़ी जातियों को ईश्वर के नाम पर हरिजन नाम दिया और जीवन पर्यंत उनके उत्थान के लिए प्रसार रहे। महात्मा गांधी जी की मृत्यु आयु हत्यारे का नाम।
30 जनवरी सन 1948 में नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मारकर महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी गई। इन्होंने तीन गोलियां मारी थी और इनके मुंह से निकले अंतिम शब्द थे हे राम। इनकी मृत्यु के बाद दिल्ली में राजघाट पर उनका समाधि स्थल बनाया गया। महात्मा गांधी जी 79 साल की उम्र में वे सभी देशवासियों को अलविदा कहकर चले गए। महात्मा गांधी जी की पुस्तकें: हिंदी स्वराज सन 1909 में, दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह सन 1924 में, मेरे सपनों का भारत, ग्राम स्वराज, सत्या के साथ मेरे प्रयोग, एक कथा, रचनात्मक कार्य का इसका अर्थ होता है स्थान आदि, और सभी पुस्तकें महान गांधी जी द्वारा लिखी गई थी। गांधी जी की कुछ अन्य रोचक बातें। राष्ट्रपिता का खिताब। महात्मा गांधी जी को भारत के राष्ट्रपिता का खिताब भारत सरकार ने नहीं दिया, अपितु एक बार सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। महात्मा गांधी की मृत्यु पर एक अंग्रेजी ऑफिसर ने कहा था कि जिस गांधी को हमने इतने वर्षों तक कुछ नहीं होने दिया ताकि भारत हमारे खिलाफ जो माहौल है वो और न बिगड़ जाए, इस गांधी को स्वतंत्र भारत का एक वर्ष भी जीवित नहीं रख सका। गांधी ने स्वदेशी आंदोलन भी चलाया था, जिसमें उन्होंने सभी लोगों से विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने की मांग की और फिर स्वदेश कपड़ों आदि के लिए स्वयं चरखा चलाया और कपड़ा भी बनाया। गांधी जी ने देश विदेश में कुछ आश्रमों की भी स्थापना की, जिनमें टोल्स्टॉय आश्रम, भारत का बारामती आश्रम बहुत प्रसिद्ध हुआ। गांधी जी आत्मिक शुद्धि के लिए बड़े ही कठिन उपवास भी किया करते थे। गांधी जी ने जीवन पर्यंत हिंदू मुसलमानों को एकता के लिए प्रयास किया। 2 अक्टूबर को गांधी जी जन्म दिवस पर समस्त भारत में गांधी जयंती मनाई जाती है। इस प्रकार गांधी जी बहुत ही महान व्यक्ति थे। गांधी जी ने अपने जीवन में अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। इनकी ताकत सत्य और अहिंसा थी और आज भी हमें इनके सिद्धांतों को अपनाकर समाज में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप भी